तो हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू दिस चैनल टॉपर्स बाय माइंडसेट। मैं शुभम सर आप सबका स्वागत करता हूं हमारे चैनल टॉपर्स बाय माइंडसेट पर। तो मुझे बहुत सारे मैसेज आ रहे थे कि भैया प्री बोर्ड्स तो ख़त्म हो गए और किन लोगों का चल रहा है, कुछ लोगों का आने वाला है, लेकिन सबके पास सेम ही कॉमन प्रॉब्लम है, दैट इज़ बैकलॉग बैकलॉग बैकलॉग। तो ये बैकलॉग होता क्या है बच्चों, क्यों हम उससे डरे? बहुत लोग क्या कर रहे हैं कि बैकलॉग के कारण बहुत डिप्रेशन में जा रहे हैं और मेरे को मैसेज कर रहे हैं भैया क्या मेरा अब फेल हो जाऊंगा, क्या बोर्ड से मेरे नंबर नहीं आएंगे, क्या मेरा जो सपना था 95 वाला 98 वाला क्या 90 वाला क्या वो मेरा ख़त्म हो जाएगा? नहीं, जब तक आपके शुभम भैया आपके साथ है तब तक ये सपना सपना नहीं होगा, सच में परिवर्तन करने वाला हूँ मैं। ठीक है, और इसके लिए क्या चाहिए ना, आपका डेडिकेशन, आपका कंसिस्टेंसी और आपकी मेहनत। पर मेरी तरफ से मेरे को जो भी देना है दैट इज स्ट्रैटेजी, एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी, एक रोड मैप, वो सब मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, लेकिन मेहनत तो आपको ही करनी होगी। तो इसी मोटिवेशन के साथ चलिए शुरू करते हैं कि कैसे हम इस बैकलॉग को एक एक तरीके से एक एक पछाड़ के उसको हम हराएं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर कुछ 5 से 6 प्रैक्टिकल सोल्यूशन देने वाला हूँ जिससे कि आपका बैकलॉग जो है वो पूरा पूरा खत्म हो जाएगा। चलिए देखते, फर्स्ट हमारा आता है क्या ना, प्रायोरिटी चैप्टर्स। क्या है ये प्रायोरिटी चैप्टर्स? मतलब हमारे जितने भी बैकलॉग है, लेट्स सपोज किसी का 3 चैप्टर से, किसी का 5 चैप्टर से, किसी 10 चैप्टर से, किसी 12 चैप्टर से, कुछ भी हो, हमें इसको प्रायोरिटी वाइज हमें क्या करना है, कैटेगराइज करना है। कैसे ना, हमारे पास 3 कैटेगरी है। कैटेगरी 1 में हमारे पास वो चैप्टर आएंगे जिससे हमें ईजी लगता है। मैं अगर एक बच्चा हूँ, मुझे ट्रिग्नोमेट्री, रियल नंबर्स और कुछ कुछ ऐसे चैप्टर है जो मेरे को अच्छे लगते हैं, तो उनको रखूँगा मैं कैटेगरी 1 में। कैटेगरी 2 में किसको रखूँगा, जो बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, ऐसे बहुत सारे चैप्टर जो बोर्ड्स के लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट है, उनको हमें कैटेगरी 2 में रखना है। ठीक है, कैटेगरी 2 में रखना है। और ये कौन से टॉपिक होंगे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो कैटेगरी 3 में क्या आएगा भैया? कैटेगरी 3 में वो चैप्टर्स आएंगे जो बोर्ड्स के लिए थोड़ा सा कम इम्पोर्टेंट है और हमें थोड़ा सा हार्ड लगता है। ठीक है, 3 कैटेगरी है। तो भैया कैटेगरी कर दिया, अब क्या करना है? अब बैठ जाए पूरा आराम से, मस्त हो गया हमारा कैटेगराइजेशन खत्म भाई। नहीं, अभी क्या करना है, कैटेगरी 1 को पकड़ो। ओके, वो फर्स्ट प्रायोरिटी है हमारा, उसको पहले तुम शुरू करो सॉल्व करना। मतलब अगर कैटेगरी 1 में हमारे 3 चैप्टर्स है या फिर 4 चैप्टर्स है, तो एक एक उठाओ, एक दिन एक चैप्टर लो या फिर 2 दिन में एक चैप्टर लो। आइदर पूरा अगर वीडियो तुमको देखना है तो देख सकते हो, या फिर वन शॉट लेके तुम चैप्टर के कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो। क्यों? क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है और सिलेबस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, वन शॉट या फिर लेंथी वीडियो, जो भी आपको अच्छा होता है उसको पकड़ो, धीरे धीरे देखो और सॉल्व करो। इससे क्या होगा ना, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। हाँ, मेरे इजी चैप्टर मैंने कर लिए हैं, तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस, यस आई कैन डू इट। मेरा जो सपना था वो सपना नहीं, सच में परिवर्तन होगा, जरूर होगा। ठीक है, अब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, तो अब हम जाएंगे थोड़ा सा हमारा बोर्ड्स के इम्पोर्टेंट की तरफ। तो बोर्ड में कैसे चैप्टर हमारे आते हैं, कौन से टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो कौन सा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको हम एनालाइज करेंगे और हम आपको वीडियो इसके ऊपर देने वाले हैं। तो उसको हम सेकेंड में कैटेगरी रखेंगे, तो उसको भी धीरे धीरे करेंगे। जब हमारा कैटेगरी 1 और 2 दोनों खत्म हो जाएंगे, तो हमारे बोर्ड्स का 60 to 70% सिलेबस खत्म हो गया होगा। तो अब आपके अंदर इतना मतलब आग लग गया होगी, यस मेरे 60-70% चैप्टर सिलेबस खत्म हो गए, तो 30 चैप्टर को तो ऐसे उड़ा दूंगा मैं। ठीक है, तो अब आएंगे हम हमारे थोड़े से मॉडरेट या फिर हार्ड वाले चैप्टर्स जो बोर्ड के लिए थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, उसको हम देखेंगे। तो ऐसे ही करके हम स्ट्रैटेजी वाइज स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 में 3 कैटेगरी के जो हमें चैप्टर्स है उनको हम खत्म कर देंगे और हमारा सिलेबस बूम खत्म हो जाएगा। ठीक है, लेकिन 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 भैया ये जो बोल दिए थोड़ा सा इम्प्रैक्टिकल लगता है। 3 कैटेगरी कर तो लिया, लेकिन करूँगा कैसे बच्चों? उसके लिए मैं भी हूँ ना। तो उसके लिए हमारा आता है सेकेंड नंबर टिप, दैट इज माइक्रो गोल्स सेट करो, ना कि मैक्रो गोल्स। अब भैया माइक्रो मैक्रो केमिस्ट्री में थोड़ा सा पढ़ा था, लेकिन ये हो क्या है, गोल्स क्या होते हैं?
माइक्रो गोल्स, मैक्रो गोल्स, माइक्रो पार्टिकल्स, मैक्रो पार्टिकल तो पढ़ा था, एक गोल्स के आगे हमारे। मतलब कि अगर तुमको लगता है कि यस आज मेरा मन है कि ट्रिग्नोमेट्री को पूरा पकड़ूंगा और आज के पूरे दिन में ख़त्म कर दूंगा बस, तो वहाँ पर ही आप फेल हो गए। क्यों? क्योंकि अगर आप एक दिन का टारगेट लोगे एक चैप्टर पूरा पूरा, तो ख़त्म करना आपके बस में बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा। क्यों? हाँ, चैप्टर 1 करना है, ठीक है, सुबह हो गई, थोड़ा सा खाना पीना कर लेता हूँ, दोपहर को देखूंगा कि देखते हैं कैसा, हाँ बाद में कर लूँगा, बाद में कर लूँगा, ऐसा मोटिवेशन आएगा आपके अंदर, जो कि मोटिवेशन नहीं डीमोटिवेशन होगा कि हाँ बाद में कर लूँगा। दिस इज कॉल्ड प्रोक्रेस्टिनेशन। इसको हमें नहीं करना है। तो हम क्या करेंगे, हमारे जो गोल्स है उनको छोटे छोटे स्टेप में डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, तो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है तो मैं आज क्या करूँगा ना, 1 या 1.5 घंटे का वीडियो देखूंगा, उसके जो भी रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे उसको पहले सॉल्व कर लूँगा, ठीक है। तो ऐसा मेरा फेज़ 1 कंप्लीट हो गया। फेज़ 2 में थोड़ा सा और आगे वीडियो देखूंगा और क्वेश्चन करूँगा, थोड़ा सा और आगे करूँगा, थोड़ा और क्वेश्चन करूँगा। ऐसे छोटे छोटे गोल लोगे तो क्या होगा, तो आपके 3-4 घंटे में पूरा का पूरा चैप्टर कवर हो गया होगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो दिस इज कॉल्ड पावर ऑफ माइक्रो गोल्स एंड अचीवमेंट्स। और एक बार आपको गोल अचीव हो गया, थोड़ा सा आपको खुशी मिलनी चाहिए, लाइक हाँ हो गया, थोड़ा सा खाना पीना कर लेते हैं, थोड़ा सा मजा कर लेते हैं, ऐसे करके अपने को रिवार्ड दो, ठीक है। नाउ कमिंग टू द थर्ड स्टेप, और थर्ड स्टेप दैट इज एनसीईआरटी को पहली प्रायोरिटी दो। अभी के लिए जितने भी रेफरेंस बुक है, जो भी है, जितने भी आपसे बुक्स है उसको छोड़ दो, पहले एनसीईआरटी कवर करो, उसके बाद किसी भी रेफरेंस बुक को जाओ, ठीक है। नाउ कमिंग टू द फोर्थ स्टेप, भाई एनसीईआरटी तो हो गया, तो क्या अब हम डायरेक्टली जंप कर जाए हमारे जो रेफरेंस बुक है, कर जाए? नहीं। अब क्या करेंगे, एनसीईआरटी खत्म हो गया तो हमारे पास अभी आएगा पीवाईक्यूज, ठीक है। पीवाईक्यू लगाने के बिना रेफरेंस बुक को मत जाओ। क्यों? क्योंकि पीवाईक्यू से हमें क्लैरिटी आएगा कि कौन से चैप्टर्स इतने इंपॉर्टेंट है और कौन से चैप्टर कम इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपने ये वाला रूल तो सुना ही होगा, 80-20 रूल, जिसमें बोला जाता है कि 80% ऑफ द मार्क्स कम फ्रॉम द 20% ऑफ द सिलेबस। तो वो 20% ऑफ सिलेबस को हमें क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है कि कौन से वो 20% के चैप्टर्स है जिससे मेरे 80% मार्क्स आने वाले हैं, ठीक है। और वो पता चलेगा हमें कैसे, हाँ पीवाईक्यू सॉल्व करके, ठीक है। अब आता है हमारा मेन और इम्पोर्टेंट थिंग, जो कि है हमारा स्टडी टाइमिंग शेड्यूल। तो आप क्या कर सकते हैं, मेरे को पता है आपको स्कूल भी जाना होता है, कोचिंग भी लेनी होती है, क्लासेस भी होते हैं, प्रोजेक्ट्स वगैरह वगैरह, लेकिन हमें क्या करना है, हमें ऐसे 2 स्लॉट रखने दिन के जिसमें हम पढ़ सके। क्या ना, स्लॉट 1 हमारा कंप्लीटली जाएगा बैकलॉग्स के लिए, स्लॉट 1 बैकलॉग के लिए, और स्लॉट 2 बैकलॉग का जो भी हमारा कंप्लीट हो गया उसको रिवाइज करने के लिए। तो 2 स्लॉट कंपलसरी रखना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। इसी स्ट्रेटेजी के तहत आप अपने गोल्स को अचीव कर सकते हो, ठीक है भैया। अब क्या ये जो रूटीन है मैं हर दिन फॉलो करता हूँ? जी हाँ, लेकिन देयर आर एक्सेप्शंस लाइक सैटरडे एंड संडेज। इन दिनों में क्या होता है कि क्लासेस थोड़ी सी कम होते हैं, यहाँ पर छुट्टी हो जाती है, तो हमारा ये जो वीकेंड है हम इसको प्राइम टाइम बोलेंगे, क्योंकि इस प्राइम टाइम में हमारे जितने भी सिलेबस है तो उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने की कोशिश करेंगे। हफ्ते भर में जो भी स्कूल में पढ़ाया गया या फिर कोचिंग में पढ़ाया गया उसको कवर करना, और उसके साथ साथ जो बैकलॉग्स है तो उसको थोड़ा सा ज़्यादा प्रायोरिटी दो, कि ताकि बैकलॉग्स हमारे जल्दी ख़त्म हो सके, ठीक है। तो ये था हमारा कुछ 5 से 6 से टिप्स जिससे आप अपने प्रोडक्टिव बूस्ट कर सकते हैं और बैकलॉग को जल्दी से जल्दी ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन एक ऐसा लूप है जिसमें हर बच्चा, हर वो बंदा फंस जाता है जब वो बैकलॉग को क्लियर करता है। क्या ना, वो चाहता है कि भाई मेरा बैकलॉग तो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन वो क्या करते हैं, साइमल्टेनियसली जो चैप्टर अभी करंटली चल रहा है उसको वो छोड़ देते हैं। यानी लेट्स सपोज ट्रिग्नोमेट्री का एग्जाम्पल लेते हैं। लेट्स सपोज स्कूल में हमारा ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, स्कूल में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहे हैं और मेरा बैकलॉग से चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके हमारा कुछ बैकलॉग्स है। तो मैं क्या करता हूँ कि शुभम जो है बच्चा है हमारा, वो क्या करता है, तो मास्टर उधर पढ़ा रहा है, ये बैठ के भाई चैप्टर नंबर 1 के क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है। तो क्या होगा, इधर से
ना जो ट्रिग्नोमेट्री मेरा जो करंट चैप्टर चल रहा है वो भी मेरे बैकलॉग में ऐड होता जाएगा। समझ रहे हो बात? अगर जो करंटली चैप्टर चल रहा है उसको अगर फोकस नहीं करेंगे तो वो वाला चैप्टर भी हमारे बैकलॉग में इंक्लूड होता जाएगा। ऐसे हमारे बैकलॉग्स कम नहीं होंगे बल्कि बढ़ते ही चले जाएंगे। तो दिस इज कॉल्ड अ बिग लूप होल, जहाँ पर हर कोई बंदा फंस जाता है। लेकिन हमें उसे अवॉइड करना है और जो करंट चैप्टर चल रहा है उसको भी क्लियर करना है, साथ ही साथ बैकलॉग को हमारे कंटिन्यू करना है। ठीक है, मतलब बैकलॉग को रिड्यूस करने को कम करना है। तो इसी के साथ हम हमारे बैकलॉग को पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। तो अगर आपको एक रोड मैप चाहिए कि भाई कितने दिनों में कितना चैप्टर कवर करें, कौन से टाइम में हमारा परफेक्ट होगा हमारा, इसके रिलेटेड अगर आपको वीडियो चाहिए तो हम उसके ऊपर बहुत जल्दी वीडियो लाने वाले हैं। तो उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करिए जो कि अभी इस सेम सिचुएशन से गुजर रहे हैं, ताकि उनको भी आप हेल्प कर सकें। तो तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। पढ़ना है, फोड़ना है, कहर मचा देना है। ठीक है, चलो भाई।